लता के खिलाफ में जो भी सारे सबूत मिलते हैं नयनतारा को, वो जब सबके सामने दिखाती है तो लोग उससे ही गलत साबित कर देते हैं और यहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो काफी मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग नयन से होती है। फिलहाल तो सहेली की जो भी चीजें थी उस सभी को भूल करके, उसकी नफरतों को भूल करके ये उसके लिए पूजा करते हैं। हालांकि ये चाहते हैं कि जो जन्माष्टमी है उसको मनाए, लेकिन जैसे कि दिन तारीख पता चलते हैं सूर्य को, तो फिर याद आता है कि यार सहेली का तो आज बर्थडे है, तो वो ना बर्थडे मनाने की पूरी तैयारी करने लगता है। हालांकि गर्लफ्रेंड इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी ये उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, तो ये सारी कोशिश करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा होता है नयन के पास में, तो वो सोचते हैं कि भाई जो सांप वाला केस है ना उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो चले जाते हैं छानबीन करने के लिए। तो जो वे ओल्ड दादी है, जो पहली वाली दादी है, उनसे वो पूछती है, तो बताती कि भाई गाँव में जो आसपास के सपेरे हैं उनसे ही सांप लोग खरीदते थे। तो ये भी चले जाते छानबीन करने के लिए और इसे वही टोकरी मिल जाती है जिस टोकरी में सांप था। तो यहाँ ना उस टोकरी को लेकर के आना चाहते, लेकिन तब तक ललिता को पता चल जाती है, जो नकली ललिता है, और वो भी चली जाती है उसके पीछे पीछे। खैर देखो वो टोकरी छीनना चाहती, लेकिन तब तक तो नयन की पूरी फैमिली वाले आ जाते हैं। और यहाँ पे जब वो लोग आते हैं ना तो ललिता यहाँ चाल चल देती, वो ये बोल देती है कि नयन सबूत को छिपाना चाहती है। अब नयन को लगता है कि लो हो गया बंटाधार, मतलब मेरी सारी प्लानिंग इसके एक बात से ही सबका शक मेरे पे आ गया। अभी बहुत दुखी होती है, बहुत सैड। तो सब लोग बोलते हैं कि इसका जो भी फैसला है वह वो सूर्य को करेगा। तो सूर्य को बोला, सूर्य जब वहाँ आता है तो इन सभी सिचुएशन को देख करके उसे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन क्योंकि उससे भरोसा हो चुका होता है कि नयन उसका बुरा नहीं चाहती, तो जिस कारण वो यहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलता। और क्योंकि अब सारी चीज़ें थोड़ी सी अजीब होने लगी हैं, और क्योंकि अब उसे लगता है कि यार ये मेरे लिए इतनी कष्ट कर रही है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस चीज़ का गिल्ट उसे होने लगता है। और क्योंकि अब धीरे धीरे इनमें बोलनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि भाई तुम मेरी बात नहीं मान रही, तुम मतलब कुछ भी मुझे नहीं समझ रही, क्योंकि हम लोग का रिश्ता है, दोस्त भी है हम लोग, बट फिर भी तुम मेरी बातें नहीं मान रही हो, तुम चले जा रहे हो छानबीन करने के लिए। तो इस चीज़ का सूर्य गुस्सा होता है। हालांकि ये नोक-झोंक वाली गुस्सा होता है जो जल्दी शांत हो जाएगी, लेकिन जो सहेली जो मिल चुकी है वह ललिता से कहीं ना कहीं वही आगे जा करके उसके लिए और गड्ढे खोदने वाली है। तो कहीं ना कहीं प्रोमो सीक्रेट होगा ना जो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी को मज़ेदार बनाने वाले हैं, बट जन्माष्टमी से पहले जो प्रोमो सीक्रेट होगी वो स्टोरी को डाइवर्ट करेगी भी, तो मज़ा आने वाली है। दिखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है।